नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हो। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग का आज रिवीजन का क्लास है, सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्लास आज आपका है। इसलिए आपका जो भी क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत छूटा हुआ भी होगा तो आज आपका पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप बताइएगा, सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल, रेट, समय मतलब दर, सब चीज आपको बताया गया है। प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं और टाइम किसे कहते हैं। और इसमें हम अमाउंट भी बताए थे, अमाउंट किसको कहते हैं। हर चीज निकालने के लिए आपको बताए हैं। इसमें एक ही फार्मूला पे हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म किए थे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुने रेट गुना टाइम बटे 100, यानी P गुने R गुने T बटे 100 हम बताए थे आपको। अब यहाँ पे जैसे हम प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, एक मूलधन का y% की दर से y वर्ष के लिए साधारण ब्याज y रुपया है। कहने का मतलब क्या है, यहां पे आपको डायरेक्ट साधारण ब्याज कह रहा है। साधारण ब्याज कितना है, y रुपया। जैसे साधारण ब्याज y रुपया है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, आप मान लीजिए आपको मूलधन ही मांग रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन को मान लेते हैं P गुने रेट। आपको कितना दिया, y% आपको रेट दिया हुआ है, और समय आपको कितना दिया, y वर्ष समय दिया हुआ है बटे 100। यही फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100। अब यहां से कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, यहां देखिए y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब y से y कैंसिल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आपको निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर आप क्या कर सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं Py बराबर 100। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, 100 बटे y। अब 100 बटे y का मतलब क्या हम कह सकते हैं, डायरेक्ट इसको कह सकते हैं 100 भाग y। अब ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 100 भाग y, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। यहां पे मूलधन निकालने के लिए कहा तो मूलधन ही हम लोग निकाले हैं 100 भाग y। कैसे, यहां पे फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको यहां पे साधारण ब्याज y रुपया कहा तो साधारण ब्याज की जगह पे हम y लिख दिए। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। P तो नहीं दिया है, मतलब मूलधन तो नहीं दिया है, मूलधन को हम लोग मान लिए P, और यहां पर रेट आपको y% दिया हुआ है और समय y वर्ष दिया हुआ है बटे 100। यही फॉर्मूला होता है। y से हमारा y कैंसिल। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालने के कह रहा है, ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि रेट आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। जमा की गई 8500 रुपया की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2040 रुपया है। मतलब 3 वर्ष में आपको साधारण ब्याज कह रहा है 2040 रुपया, तो डायरेक्ट आपको साधारण ब्याज जितना दिया लिख दीजिए। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 8500 रुपया, P का मान, और आपको रेट कितना दिया हुआ, आपको रेट ही निकालना है, दर निकालना, रेट को आप R मान लीजिए, और समय आपको 3 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। बस यही है और कुछ नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत हम बता चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100 करना है। सब चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ आपको रेट ही निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम 85 से 5 से जब कैंसिल कीजिएगा आप एक बार में, 5 5 सत्ते 35, हम 3 से कैंसिल करते हैं इसको, अब यहां पे देखिए 136 बराबर 17R। अब हम 17 से कैंसिल करेंगे 8 बार में, तो रेट हमारा कितना निकल गया, 8%। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 8% आ गया। वो कैसे आया, यहां ध्यान दीजिए। जब साधारण ब्याज आपको बोल रहा है 2040 रुपया, तो साधारण ब्याज हो गया 2040, और प्रिंसिपल आपको 8500 रुपया दिया है
आपको रेट निकालने के लिए करा, रेट को आप आर माने हैं और समय आपको 3 वर्ष दिया है बटे 100, पी गुने आर गुने टी बटे 100 पे आप इसको सोल्व किए हैं। तो जैसे हम कैंसिल किए हैं तो हमारा कैंसिल करके सिर्फ कैलकुलेशन का खेल, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं आराम से। कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो रेट आपका 8% यानी कि 8 वर्ष, सॉरी रेट हमारा 8% आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पे ब्याज की वार्षिक दर पूछा जा रहा था, तो वार्षिक दर आपका 8% आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न को यदि देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कितने समय में टाइम आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। टाइम आपको निकालना है 8750 रुपया जो है मूलधन आपको दिया हुआ है। साधारण ब्याज जो है 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाता है। यानी कि साधारण ब्याज बोल रहा है, जो साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा आपको मूलधन का, मूलधन आपको कितना है 8750, मूलधन का मतलब क्या था गुना 6/25, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 8750 का 6/25 है। तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे कितना निकल जाएगा, 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 बार में 25, आपको यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आराम से 2100 निकल गया। तब आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन आपको कितना दिया और 8750 गुने रेट आपको कितना 8% दिया है और समय ही आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है बटे 100। यही हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आराम से देखिए इसको। यदि आप इसको सोल्व कीजिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं, यहां पे देखिए आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 3 15 25 25, फिर 5 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा 7 से कटेगा, यहां हमारा 7 5 35, 7 6 42, 2 से आप 4 से भी इसको कट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 2 3 6। अब हमारा क्या क्या बचा यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप लिख सकते हैं 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया, तो टी बराबर क्या बचा आप यहां ध्यान दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा नीचे पूरा कंप्लीट कट गया, ऊपर भी पूरा कंप्लीट कट गया, यहां क्या बचा 3, तो टी का मान आपको कितना निकल गया, टी बराबर आप 3 वर्ष कह सकते हैं आराम से। आपको हमेशा हम कहते हैं आपको कैलकुलेशन से आपको खेलना सीखना पड़ेगा। जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी में उलझे हुए रह जाएंगे। आपको अभी देखने से लग रहा होगा कि क्या किए हम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या किए हम कुछ नहीं किए। सीधा सीधा आपको यहां पे कहा मूलधन का 6/25 हो जाता है, कौन साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन है 8750 का 6/25 जब किए तो हम कैलकुलेशन किए थे 2100 आ गया साधारण ब्याज। जैसे 2100 साधारण ब्याज आया तो साधारण ब्याज बराबर हम कह दिए पी गुने आर गुने टी बटे 100, प्रिंसिपल 8750 और रेट आपको 8% और समय आपको निकालना है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको समय 3 वर्ष निकल जाएगा। तो जो कि यहां पे आपको पूछा जा रहा था कितने समय में, तो आप कह सकते 3 वर्ष में। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 वर्ष हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब क्वेश्चन कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक मिश्रित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात आपको निकालना है। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आपको पूछा जा रहा है, आपको निकालना है।
तो कैसे इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ा जाए। एक मिश्रित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज, कहने का मतलब 4 वर्ष का और 8 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा जा रहा है का अनुपात। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता है, P गुने R गुने T बटे 100, यही होता है। अब इधर भी हम साधारण ब्याज बराबर आपको पता है P गुने R गुने T बटे 100। आपको इसका अनुपात पूछा जा रहा है दोनों का, इधर भी साधारण ब्याज है, इधर भी साधारण ब्याज है। पहला में क्या किया है आपको, कितने 4 वर्ष के लिए दिया है, समय आपको 4 वर्ष दिया हुआ है, तो टाइम हम 4 वर्ष लिख देंगे। दूसरा आपको टाइम कितना दिया हुआ है 8 वर्ष के लिए, तो यहां पे 8 लिख दीजिएगा। हम इसको डायरेक्ट आंसर आपको बता देंगे, लेकिन एक बार थोड़ा डिटेल में आप समझिए। आपको 100 से 100 कट जाएगा, P से हमारा P कैंसिल हो जाएगा, R से हमारा R कैंसिल हो जाएगा, 4 से हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या अनुपात निकल गया 1:2। यहां पे अनुपात पूछा जा रहा था, तो यहां पे आंसर आ गया आपका 1:2। तो डायरेक्ट आप कह भी सकते हैं, पहला आपको ब्याज क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे ब्याज क्या हुआ है, दोनों सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वार्षिक दिया है, मतलब वर्ष में दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। तो पहला टाइम यदि आपको 4 दिया हुआ है और दूसरा टाइम यदि 8 दिया है, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, 4 से हम कैंसिल कर देंगे 2 बार में, तो 1:2 हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसका आंसर। आप इसको डायरेक्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 1:2। यदि पूरा डिटेल में भी लिखना चाहते हैं तो 1:2 निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1:2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं आप लोग में से कौन सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखता है। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अभी जो प्रश्न आपको पढ़ाए हैं वही सेम क्वेश्चन आपको यहां पे दिए। एक बार यहां से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2 अलग अलग योजनाओं में 2 योजना दिया हुआ है, उसमें एक 6 वर्ष और एक 10 वर्ष, टाइम दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग आपको रेट भी दिया होगा, अलग आपको प्रिंसिपल भी दिया होगा। लेकिन यहां पे देखा जाए तो बोल रहा है समान दर पर निवेश की गई, यानी कि रेट दोनों का समान है। तो रेट यदि दोनों का समान है तो रेट हमारा कट जाएगा, रेट से कोई मतलब नहीं। और समान राशि, प्रिंसिपल भी दोनों का समान है तो प्रिंसिपल भी दोनों का हमारा कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा टाइम बचा। तो टाइम जब हम कह सकते टाइम हमारा पहला दिया आपको 6 वर्ष टाइम दिया हुआ है और दूसरा आपको टाइम दिया हुआ 10 वर्ष। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से 3 बार में 2 3 6, 2 से कैंसिल कीजिएगा 5 बार में 2 5 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3:5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। यहां पे यही पूछ रहा था आपको साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। यदि हम फिर से एक बार देखा जाए प्रश्न को, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बटे 100। जब पहला प्रिंसिपल हम P माने हैं और रेट हम R माने हैं और समय आपको दिया हुआ है 6 वर्ष बटे 100। दूसरा भी प्रिंसिपल आप क्या माने हैं P, रेट भी सेम है और R आपको क्या दिया हुआ है, रेट आपको 8 दिया हुआ है, समय 10 वर्ष दिया हुआ है बटे 100 होता है। देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 6:10। 6:10 बचा, तो इसी को जब हम कैंसिल किए तो 3:5 आ गया, जो कि आपका प्रश्न का आंसर आ गया। इसलिए आपको इतना डिटेल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो दिया हुआ है 6:10 दिया हुआ है, मतलब पहला वर्ष आपको 6 वर्ष दिया है, दूसरा आपको 10 वर्ष दिया है। इसी को जब आप कैंसिल कीजिएगा तो 3:5 आ जाएगा, जो कि आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे जो आप प्रश्न कहा जा रहा है, इसमें रेट आपको निकालना है, दर निकालने के लिए कहा जा रहा है। 800 रुपया प्रिंसिपल दिया है कि राशि साधारण ब्याज की एक मिश्रित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जा रहा है, तो दर क्या है। तो 956 रुपया क्या हो रहा है आप ही बताइए। यदि आप 800 रुपया कहीं पे लगा रहे हैं और आपको 956 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है 956 रुपया अमाउंट है टोटल। आपको ब्याज भी ऐड कर दिया गया है इसमें प्रिंसिपल में। तो ब्याज यदि हम देखा जाए यहां से ब्याज कितना है, तो आप यहां पे डायरेक्ट आप कह सकते हैं, यहां पे अमाउंट यदि आपको 956 रुपया हो और प्रिंसिपल आपको यहां पे 800 रुपया हो, तो आप यहां से ब्याज डायरेक्ट बता सकते हैं कितना है
956 में जब 800 माइनस कीजिएगा तो 156 रुपया डायरेक्ट निकल जाएगा आपको ब्याज। जैसे आपको ब्याज पता चल गया 156 रुपया आपको ब्याज है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने रेट। रेट आपको ही निकालना है। और समय देखिए कितने वर्ष के लिए दिया गया है, समय आपको 3 वर्ष के लिए कहा जा रहा है, तो 3 से गुना कर देंगे बटे 100। जब आप अब क्या है, अब कैलकुलेशन सिर्फ बचा है, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको रेट यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहां पे यदि देखा जाए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 से हम कैंसिल करते हैं, 8 को रहने देते हैं। हम डायरेक्ट अभी 3 से कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 52 हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां डायरेक्ट लिखिए आप 52 बराबर 8 8, 4 से जब कैंसिल किया 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 13 बार में, 13 चौके 52, तो यहां से आपका रेट कितना निकल गया, रेट आपका निकल गया 13/2। 6.5% आ गया। कैसे आए फिर से एक बार ध्यान दीजिए। आपको यदि प्रिंसिपल 800 है और 956 रुपया हो जा रहा है, तो अमाउंट आपका 956 है। अमाउंट में यदि प्रिंसिपल माइनस कीजिएगा तो ब्याज आपका निकल जाएगा, जो कि 156 रुपया ब्याज निकला। जैसे ब्याज 156 निकला, ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। जब इसको हम सोल्व किए तो रेट हमारा कितना निकल गया, 6.5%, जो कि आपका ऑप्शन यहां पे डी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। यदि आपको यहां कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहां पे हम पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री में दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का A to Z क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। यह सब जितना क्वेश्चन आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं रिवीजन के रूप में, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में आपको यह प्रश्न हम बताए थे कैसे सोल्व करते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट प्रश्न को देखिए और सोल्व कीजिए, क्योंकि आपको पिछला प्रश्न यदि पिछले क्वेश्चन आपको जो बताए थे पिछले क्लास का, उसमें यदि वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व करने के लिए हम दिखाए थे। कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यदि एक राशि 7 वर्ष में कितना 4 गुना हो जा रहा है, तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुना हो जाएगा। आपको हम क्या कहे थे, डायरेक्ट आपको लास्ट देखना, लास्ट पोजीशन पे नीचे क्या दिया है, 16 गुना। सब में एक आपको माइनस करना है, 16 गुना बोला जा रहा है तो 16 में एक माइनस कीजिएगा, बटे आपको ऊपर क्या कह रहा है, 7 वर्ष में 4 गुना, फिर 4 में एक माइनस कीजिएगा और टोटल वर्ष आपको कितना दिया हुआ, 7 वर्ष, तो 7 से आप गुना कर दीजिएगा। यदि आप इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, 16 में एक माइनस करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां पे 7 हो जाएगा। 3 से हमारा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, 7 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 35 आपका आ जाएगा, 35 वर्ष। यहां पे कितना वर्ष आ गया, 35 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। हम यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या बोले थे, आपको याद होगा हम बोले थे बाद वाला -1 बटे आपको पहले वाला जो दिया हुआ है उसको नीचे से भाग देना है आपको, और गुना आपको टोटल आपको कितना दिया है, वर्ष जो दिया है वो वर्ष से गुना कर दीजिएगा। यही हम बताए थे। इसी पे आपको डायरेक्ट इसी फार्मूला पे आपको सोल्व करना है। इसको आप फार्मूला नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है। इस मेथड से इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। कहीं भी आपको 7 वर्ष में 4 गुना बोल दे, 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, नीचे बाद वाला में एक माइनस कर दीजिएगा, बटे पहले वाला में भी एक माइनस कर दीजिएगा, टोटल समय जो दिया हुआ है समय से गुना कर दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपको हम नहीं बताए थे, ये प्रश्न आपको नया प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो कह रहा है आपको 2000 रुपया का 8.25 की वार्षिक दर से, यहां तक तो ठीक है। फिर जो आगे कहा रहा है 9 मार्च 2010 से आपको 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे समय इस तरह से दिया गया है कि आपको समय पहले सबसे पहले देखना होगा समय कितना दिया गया है। 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच आपको कितना दिन होता है आप बताइए। यदि हम यहाँ पे देखें 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010, 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 में कितना दिन होगा आप बताइए। मार्च में यदि देखा जाए तो मार्च कितना होता है, ये हमारा 2010 क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का प्रश्न आपको दिया गया है। यदि हम आपको कहें 2010 जो दिया गया यहां पे 2010 है क्या, आपको हम यदि रीजनिंग में देखिएगा, आपको एक लीप ईयर होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो लीप ईयर में हमारा कैसे पता चलता है कि लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब 4 से यदि पूरा पूरा भाग लग जाए, कट जाए तो वो लीप ईयर है। लेकिन 2010 हमारा 4 से पूरा पूरा कंप्लीट नहीं कट रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होता है, तो ये 365 पे काम करेगा हमारा। तो यदि हम मार्च को देखें, मार्च हमारा 31 दिन का होता है। मार्च हमारा 31 दिन होता है। आपको 9 मार्च से बोल रहा है तो 31 दिन में 9 माइनस कीजिएगा तो हमारा मार्च में कितना दिन हो जाएगा, मार्च में आपका 22 दिन हो जाएगा। आपका मार्च में 22 दिन हो जाएगा। प्लस मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल। अप्रैल हमारा 30 दिन का हो जाएगा। और मई हमारा कितना बोल रहा है, 21 मई तक ही कर रहा है तो 21 मई हो जाएगा। यदि आप टोटल जोड़िएगा 22 प्लस 30 प्लस 21 तो हमारा टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 73 मतलब 23 हो जाएगा। ये हमारा दिन निकला, इतना डे। अब यदि हम इसको समय निकालें तो हमारा समय कितना निकल जाएगा। यदि टी का मान है, यदि आपसे पूछा जाए तो टी बराबर आप कह सकते हैं 73/365। इतना वर्ष निकल गया, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। यदि आप इसको वर्ष में बनाना चाहते हैं तो 365 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे आपको प्रिंसिपल 2000 दिया था, बस इतना ही काम था आपको, बाकी आप खुद सोल्व कर सकते हैं। यहां पे यदि प्रश्न को देखिए 2000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट 8.25 दिया हुआ है और आपको समय कितना दिया और समय आप खुद निकाले हैं 73/365/100। इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा तो आराम से साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से हमारा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में। अब यहां पे क्या है आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपका टोटल आ गया 165 गुना 73/365। अब यदि इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको टोटल कितना आ जाएगा 33 रुपया, जो कि इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आपको यहां पे क्या कह रहा है निकालने के लिए, 2000 रुपया का 8.25 की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज निकालना है। तो आप साधारण ब्याज 33 रुपया निकाल दिए। कैसे,
आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना था, 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच कितना दिन होता है। टोटल यदि हम दिन देखें तो टोटल दिन आपका 73 दिन आया, लेकिन डे है इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग दिए। जैसे आपका वर्ष निकल गया 73/365, तो आप साधारण ब्याज बराबर पता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको सोल्व किए, कैलकुलेशन सिर्फ है तो 33 रुपया साधारण ब्याज। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। बस कैलकुलेशन को खुद देखिएगा आप। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे रेट आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2 वर्ष में 600 रुपया का मूलधन के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाता है, तो कहने का मतलब यदि आपको प्रिंसिपल 600 है तो 660 रुपया अमाउंट हो जाएगा। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिखिएगा अमाउंट आपको 660 रुपया है और आपको प्रिंसिपल 600 है, तो इससे आप ब्याज डायरेक्ट बता सकते हैं। टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, ब्याज आपका 60 रुपया हो गया। अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कीजिएगा तो 60 रुपया ब्याज निकल गया। अब यहां पे आपको टोटल 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो ब्याज साधारण ब्याज की दर कितना, रेट निकालना है। आपको रेट पूछा जा रहा है यहां पे, तो आपको साधारण ब्याज यहां पे 60 रुपया है बराबर प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ 600। रेट आपको निकालने के लिए करा, समय आपको कितना दे रहा है 2 वर्ष के लिए बटे 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा आपका। 6 से हमारा 10 बार में कैंसिल, 2 से हमारा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो रेट आपका कितना निकल गया 5%। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जैसे बोले आपको 660 रुपया हो जा रहा है, तो अमाउंट 660 रुपया हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल 600 है, 600 से ज्यादा है, तो इसका मतलब आप इसको इसमें ब्याज कुछ जुटा है। ब्याज कितना जुटा है 660 में जब 600 माइनस किए तो 60 रुपया ब्याज दिया। जैसे आपको 60 रुपया ब्याज दिया, ब्याज बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बटे 100। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो रेट आपका 5% निकल जाएगा, जो कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो लास्ट प्रश्न आपको दिया जा रहा है 5.25% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष 3250 रुपए की राशि पर 8 वर्ष में कितना ब्याज अर्जित होगा। यानी कि आपको साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ये एकदम और आसान है, डायरेक्ट। तो ऐसा ही आप बराबर आपको पता है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है आप बताइए। यदि हम यहां पे ऐसा ही बराबर निकाल दें तो प्रिंसिपल आपको 3250 हो गया और यहां पे रेट आपको दिया है 5.25 और समय आपको कितना दिया, 8 वर्ष के लिए समय दिया है बटे 100। बस क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यदि सिर्फ इसको कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आसानी से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हम यहां पे यदि इसको सोल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करते हैं। यहां पे पहले लिखते हैं 3250 गुने 525 गुने 8 बटे 100। अब यहां पे 5.25 था, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां पे भी 100 नीचे हम दे देंगे। अब यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कीजिएगा, 105, 5 चौके 20, 4 से हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 8, फिर ये हमारा 5 से कैंसिल होगा, चार से कैंसिल कीजिए, 5 चौके 20, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, फिर 2 से हमारा 130 कैंसिल हो जाएगा 65। अब आया कितना आपको 65 गुना 21 आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए, अब कितना आता है 65 गुना 21। यहां पे देखिए 1365 आ गया आपका। तो 1365 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1365 आ गया।
क्या था, हम एकदम आराम से इसको कैलकुलेशन किए हैं तो आराम से 1365 आ गया। हम क्या बोले आपको, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। यदि कैलकुलेशन आपको आराम से आसानी से कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 1365 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर हम बताएं P गुने R गुने T बटे 100। तो प्रिंसिपल आपको 3250 और रेट आपको 5.25, समय आपको 8 वर्ष के लिए दिया है। जब इसको सोल्व किए तो 1365 आ गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे। अभी तक हम आपको बता दें कि मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में आपको शुरू से अभी तक क्या क्या चीज पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे हम आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाए थे, संख्या पद्धति। उसके बाद हम आपको पढ़ाए एलसीएम एचसीएफ, जो कि हमारा एलसीएम एचसीएफ के बाद टाइम एंड वर्क पढ़ाए, जो बहुत ही मददगार मिला आपको टाइम एंड वर्क में एलसीएम एचसीएफ। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ाए तो ऑटोमेटिक आप पाइप एंड टैंकी खुद बनाने लगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप टैंकी दोनों सेम रिलेशन है। और टाइम एंड वर्क और पाइप टैंकी के बाद हम आपको क्या पढ़ाएं, आप याद कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोग आए थे। कहने का मतलब 1 नंबर पे हम लोग नंबर सिस्टम, 2 नंबर पे एलसीएम एचसीएफ, 3 नंबर पे टाइम एंड वर्क, 4 नंबर पे पाइप टैंकी और 5 नंबर पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और 6 नंबर पे आपको सिंपल इंटरेस्ट। आपको ये टोटल 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। वो भी आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पे अभी ही सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपको यहां पे बता दें, हमारा मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको टोटल वीडियो एक तरफ से मिल जाएगा। आप आराम से खुद घर बैठे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग कल से नया चैप्टर की ओर चलेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में।